हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आईवीटी गुरुग्राम में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहूंगा और बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा कि पढ़ाई बहुत अच्छी चलनी चाहिए। तो दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी सीएचएसएल के 2021 और 2022 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पार्ट मैंने आपका डाल दिया है, तो आपने उसको अच्छे से देखा। बहुत बढ़िया। जो जो इंपॉर्टेंट चीज को उसको नोट कर लो और वही चीजें इसमें होंगी, है ना। अगर ये दो वीडियो आप अच्छे से देख लो मेरे दोस्त नंबर सिस्टम का, इसके नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, मतलब 4 नंबर आपके पक्के, है ना दोस्त। तो सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आपके ये आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, ये तय है। कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आज का और 51 क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा दिए हैं। अगर जैसे इसने नहीं देखे तो वो जाके देखे और समझे और अच्छे से उसको सीखे। क्लियर दोस्त? चलो अब देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ने नंबर है, कौन सा नंबर है मेरे दोस्त? 732xy। ये किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त? 70 से डिविजिबल है। तो आपको इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई अपॉन 2 की। तो देखिएगा, देखो ये 70 से सिर्फ डिविजिबल है ये नंबर, तो ये इसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी। होगी कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 732x जीरो होगा। मीन्स y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है? जीरो। कह हाँ भाई समझ में आ गई। अब देखेगा, अब ये नंबर है, अब ये नंबर है, x की कैसे वैल्यू निकालो। अब देखो दोस्त, ये 70,000 में लिखा हुआ है कि नहीं? अगर मैं इसका 70,000 निकाल दूं, सिर्फ ये चेक कर लेते हैं अपन लोग, सिर्फ ये चेक कर लेते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 32। 32 है तो 32 के पहले कौन आता है? 20 है, चला जाता है। हाँ भाई कहना 4 बार, तो 4 इस पे कैरी आ गई, आ गई। अब क्या? 4x। अब 40 में ऐसा कौन सा नंबर है, 40 में ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा? कहना भाई 42 होगा कि नहीं। तो x की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 2 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 73220, ये जो नंबर होगा 70 से डिविजिबल होगा और x की मिनिमम वैल्यू यही होगी। तो इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या ना भैया बिल्कुल सही, नहीं हो सकती है। समझ गए कि नहीं अच्छे से? चलो, तो ये बहुत बढ़िया चीज आ गई बेटा। तो देखो, अब यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 निकाल के और y की वैल्यू 0 निकाल के और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, 2/2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 1। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, वो ये कह रहा है आपको ये बताना है 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 17 से डिविजिबल हो जाए। कहना भाई निकाल देंगे, कहना बहुत बढ़िया निकाल देंगे। तो पहले तो ये देखो, 100 और हमें 1000 के बीच निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 17 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो क्या ना भाई देखो, पहला तो 17 होगा, लास्ट वाला 85 होगा। इन्हीं के बीच में जितने नंबर होंगे वो 17 से डिविजिबल होंगे। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही होंगे। अब देखो क्या क्या करो, आप क्या करो बेटा, 85 जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको किससे डिवाइड कर दो? 17 से। तो भाई देखो ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। तो हम कहेंगे 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं? कहना भाई 5 नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल होंगे मेरे दोस्त? इज डिविजिबल बाय 17। ये बात समझे? कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो, अब निकाल लेते हैं 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितने नंबर हैं। 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितने नंबर है जो 17 से डिविजिबल हो जाए। कहना देखो, इसके पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से डिविजिबल होगा? तो कहना भैया इससे पहले जो नंबर होगा वो होगा 986। होगा कि नहीं? 986। इसको भी क्या करेंगे? 17 से डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, उससे पहले जो 17 से डिविजिबल है उसको 17 से डिवाइड कर दो बस। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। देखो, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 टाइम, है ना। और 12 कितना आ जाएगा बेटा? 58। तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए? क्या ना 58 होंगे। लेकिन ये 58 कौन है? 1 से लेके 1000 के बीच में, जो कि 17 से डिविजिबल है। कहना हाँ भाई बिल्कुल सही। लेकिन अपन को 1 से लेकर 1000 के बीच में नहीं निकालना है, किसके बीच में निकालना है? 100 और 1000 के बीच में। देखो 100 में कितने नंबर है? 5। और 1000 में कितने हैं? 58। तो भाई डिफरेंस ले लो ना। तो डिफरेंस ले लोगे भाई, 58 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 53। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर। सिंपल। क्लियर मेरे दोस्त? और एक शॉर्टकट तरीका और बताता हूँ, हमेशा ना जो भी बीच में पूछा जाए ना, इसका डिफरेंस ले लो 90।
है ना, 900 आ जाएगा, 900 डिफरेंस आ जाएगा और 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो भी पॉइंट के बाद आएगा वो हटा देना, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले नंबर। क्लियर हो गई मेरे दोस्त, समझ गए? इसको डिवाइड करोगे तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको क्या लेना है, 53। क्लियर, समझ गए? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब वो कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से डिविजिबल हो जाए। क्या ना भाई, ठीक है, चेक कर लेंगे। 15 से डिविजिबल हो जाए मेरे दोस्त, मतलब ये जो नंबर होंगे, ये चारों नंबर, है ना, 15 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब वो 3 से भी जाएंगे और 5 से भी जाएंगे, तभी तो 15 से डिविजिबल होगा। क्या ना भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बात। अब देखो 5 से तो चारों जा रहे हैं, क्या ना भैया, बिल्कुल जा रहे हैं चारों। अब चारों 5 से जा रहे हैं, 5 से तो चेक कर नहीं सकते, अब किससे चेक करेंगे मेरे दोस्त, 3 से। जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा अब, तो वो 15 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ भाई, क्या ना भैया, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी हम जानते ही हैं, जहाँ 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, तो उसको हटा दो या उनका सम करो डिजिट का, या 3 आया 3 के मल्टीपल आए, वो सब 3 से डिविजिबल होंगे। क्या ना हाँ भैया, देखते हैं। चलो अब देखते हैं मेरे दोस्त, देखो ये 6 चला गया, 1 और 5 6 बना रहा है, ये भी चला गया, 4 और 5 9 बना रहा है, मतलब 8 अकेला बच रहा है, 8 3 से नहीं जाता, तो ये नंबर 15 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ है। समझ गए? ऐसे मेरे दोस्त इसको देखो, ये 3 से जा रहा है, ये चला गया, 4 और 5 9 चला गया, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो मेरे दोस्त यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, और कुछ हम लोग चेक करेंगे ही नहीं। तो ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, आपका 15 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ना इसमें बड़ा पूछा है ना इसमें छोटा पूछा है, तो भाई एक ही है, ये है, और चेक करने की हमको जरूरत है। क्लियर, समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे दोस्त। अब देखेगा, ऐसे ही वो ये कह रहे हैं कि अगर सम करा जाए, कहां से लेके बेटा सम करा जाए, पहले फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स का, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो देखो मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे कितना सम है बेटा, 78 का। और हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, नहीं जानते हो तो बेटा लिख लो, नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है मेरे दोस्त, अगर n तक जोड़ा जाएगा तो n n+1/2। इसको लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ गए? अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता ना, तो आप देखते साथ आपको इसका आंसर बता देते। देखो 78 है, n की वैल्यू क्या है 78, n में 1 जोड़ा था 79/2। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है मेरे दोस्त, किससे जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्या बात 79 से ही होगा, ये लिखा। क्लियर, अगर ये फॉर्मूला पता होता तो आप ऐसे ही घटते कर देते। क्लियर हो गई, समझ गए मेरे मित्र? बढ़ा जाए आगे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी बात पे। अब देखो वो कह रहा है कि ऐसे कौन सा लार्जेस्ट नंबर बताना है, 6 डिजिट नंबर, जो किससे डिविजिबल हो जाए मेरे भाई, 81 से डिविजिबल हो जाए। मतलब 81 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं मेरे दोस्त, जो 9 से भी चला जाए और 9 से भी चला जाए, मतलब 9 से तो जाएगा ही जाएगा ना, 9 से चला जाए, 27 से चला जाए, 81 से चला जाए, तो वो नंबर 81 से डिविजिबल होगा। क्या ना हाँ भाई, होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, जहां 9 9 दिख जाए वो हटा दो, या डिजिट का सम करो, 9 या 9 पे मल्टीपल आ जाए तो वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं जाता है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो भाई पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, ये 3 कट गए, 9, कहना बिल्कुल सही। अब देखिएगा 8 और 7 15, 15 और 6 21, मतलब ये 9 से नहीं जा रहा है, तो ये नंबर 81 से नहीं जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब ये देखो, एक ये 9 कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 और 5 9, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो मेरे दोस्त ये क्या है, 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। चलो भाई ये 9 से डिविजिबल है, अच्छी बात है, तो ये नंबर हो सकता है। अब ये देखिएगा, ये 4 ये कट गया, 9 ये भी कट गया, लेकिन ये 8 बचा है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्त 9 9 9 9 9 ये कट गया, एक बच रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, समझ गए भाई? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लोगे ना मेरे दोस्त, तो विश्वास मानो आपके 4 नंबर कहीं नहीं। अगर वाकई में नंबर सिस्टम में 4 नंबर लेना चाहते हो, तो वीडियो अच्छे से देखो और शुरू से लेकर एंड तक देखो, है ना, बहुत कुछ सीखोगे। और सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन करना, तो आप इस तरीके से रिवीजन कर रहे हो कि आपको सब कंसेप्ट आ रहे हैं नंबर सिस्टम का, है ना दोस्त बड़े। चलो अब देखिएगा, वो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, जो किससे चला जाए, 4 से चला जाए,
8 से चला जाए, 12 से चला जाए और 16 से चला जाए। तो देखो मेरे दोस्त, पहली चीज 8 से जाएगा तो भाई 8 से, 4 से, 12 से और 16 से। तो मुझे ये बताओ जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। साफ साफ कह रहा है भाई, और 4 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अब मुझे ये बताओ 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? ये 4 से डिविजिबल है? कहना नहीं, क्योंकि 10 है, 10 4 से नहीं जाता है। कहना भैया बिल्कुल सही। 0 8 जाता है? कहना भाई हाँ जाता है। 0 6 नहीं जाता है 4 से। 12 जाता है? कहना हाँ भाई जाता है। ये बात हम लोग समझ गए कि ये चीज हो सकती है। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका है इन ऑप्शन में अब क्या से चेक करना है। अब देखो 4 से कर लिया, अब ये 12 है, 12 मतलब 3 से भी जाएगा नंबर, क्या ना? हाँ, और 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, सम करो 3 आया 3 के मल्टीपल है, वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 3 से। तो 8 और 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, 3 से डिविजिबल है, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इसको चेक कर लो, 2 और 1 3, ये बन गया, 1 बच रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। क्या डिविजिबिलिटी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि डिविजिबिलिटी आप लोग कैसे अच्छे कर सकते हैं, है ना? समझ गए? चलो अब देखिएगा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर, है ना, अब इसमें से ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से डिविजिबल हो जाए। तो भाई देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो भाई 24 से डिविजिबल हो जाए, तो 24 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? 24 से डिविजिबल होने के लिए कहना भाई 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और 8 की, अगर ये दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर गई, मिल गई, तो भैया 24 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं? कहना भाई बिल्कुल सही। तो चलो भाई कर लेते हैं। देखो 8 से कैसे करते हैं? 8 से करते हैं लास्ट की 3 डिजिट, कहना भाई आखिरी लास्ट में। अब देखो 896 है, 896 चला जाता है 8 से? क्या हाँ भैया बिल्कुल जाता है, ये चला गया। अब देखो 656 8 से जाता है? क्या ना? हाँ भाई 640 जाता है, 16 ही तो जुड़े हुए हैं, तो 656 बिल्कुल जाता है 8 से। ये जाता है 128? क्या ना? हाँ भाई ये भी जाता है 8 से। अरे वाह, ये जाता है 8 से? क्या ना? हाँ भाई 344 जाता है 8 से। क्या ना भाई, ये तो 8 से तो सब जा रहे हैं, बस अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 3 की डिविजिबिलिटी आप लोग जानते ही हो बहुत आसान होती है, तो अपन लोग चेक कर लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। अब देखिएगा बेटा 6 9 9 ये कट गए, ये भी 6 कट गया, अब कितना बचा? 5 और 8, 5 और 8 कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 13 हो जाएगा, तो 13 3 से नहीं जाता। क्लियर, बहुत सही। अब देखिएगा, ये देखिएगा 6 और 6 ये कट गए, ठीक है ना? 4 और 8 12, ये भी कट गए दो, 7 और 5 12, मतलब ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 24 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। और को हम चेक करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमें, और चीजें भी तो करनी है एग्जाम में। क्लियर की नहीं, समझ गए? चलो बढ़ते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अब देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत देर बाद जबरदस्त क्वेश्चन आया है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 72 से डिविजिबल हो रहा है किस नंबर को? 5 P 4 2 9 7 8 and 6, ठीक है, 72 से डिविजिबल है, क्या ना भाई? ठीक है। अब जो कह रहा है किसकी वैल्यू निकालो? 2p माइनस 1 की वैल्यू निकालो, वेयर n क्या है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ना, ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है भाई, तो आपको वैल्यू निकालनी है, वो कह रहा है गिवन दैट p और r क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है भाई दोस्त, तो देखो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस n की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कल बताया था ये 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट देके जाएंगे, क्या ना भाई? ठीक है। अब देखो ये 800 में है नंबर, क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। तो देखो 800 जाता है 8 से, क्या ना? हाँ भाई जाता है। अब इसमें कितना ऐड करें कि यूनिट डिजिट कितना आ जाए मेरे दोस्त? 6 आ जाए, तो क्या ना भाई 16 ऐड कर दो भैया इसमें। 16 ऐड करेंगे तो 8 से 16, 816 चला जाएगा, क्या ना भाई? ठीक है, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई इनकी? क्या ना? 1 आ गई। अब जो वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस पर हमें 6 ही चाहिए, तो 40 40 इसमें ऐड करते जाएं। तो अगर इसमें 40 ऐड करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 56। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 56, मतलब n हो जाएगी। अब फिर 4 ऐड करोगे 856 में, तो कितना आ जाएगा? 896, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अब सेकंड लार्जेस्ट इसमें कौन सा नंबर है n की? क्या ना भैया? 5।
तो n की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है क्लियर मेरे दोस्त, क्योंकि भाई 72 से डिविजिबल है और 72 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, पहले 8 से चेक करी जाती है फिर 9 से चेक करी जाती है। तो 8 से चेक करिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन वो करेक्ट कौन सी वैल्यू लेनी है मेरे दोस्त, n की सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। क्लियर, समझ गए। चलो भैया p की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो गया 5p 4 2 9 7 8, n की वैल्यू 5 है और ये 6। अब देखिएगा काटते हैं, काटा पीटी करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, चाहे 9 देके वो हटा दो, या जो बची हुई डिजिट का सब 9 आए या 9 के मल्टीपल आए तो वो भी हटा दो। ठीक है, और जो बच गए फिर उनको देखते हैं, जो बच गए तो वो भी 9 से डिविजिबल होगी तो नंबर डिविजिबल होगा, अगर बच गया तो वो रिमाइंडर कहलाता है। क्लियर मेरे दोस्त। चलो अब देखो काटा पीटी करते हैं। देखो 5 और 4 9 बनाता है, ये कट गया, ये 9 अकेला है, ये कट गया, 2 और 7 9 है, वो ये कट गया। क्लियर मेरे दोस्त। अब आपके पास क्या क्या बचा है देखिएगा, 8 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 5 है ना 14 और 5 कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, कहना 19। क्लियर, प्लस p। अब p की वैल्यू हम लोग क्या रखें कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब 19 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो भैया कहना 19 के बाद मतलब 18 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाए, कहना 27 आता है कि नहीं। तो p की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे दोस्त, 8 रखेंगे। p की वैल्यू 8 रखेंगे तब जाके 19 और 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27, और 27 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे रख दिए, जहाँ p की वैल्यू 8 रखेंगे तो 2 into 8 minus 1, तो 16 minus 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 15। क्लियर, समझ गए, इजी, कुछ भी नहीं करना है, बस 8 की डिविजिबिलिटी पे ध्यान देना है मेरे दोस्त, बस ये अच्छे से आ गई तो पूरा क्वेश्चन आपका सेकंड में। क्लियर, चलिए अब देखिएगा वो ये कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये मत लगा के आ जाना 36 से डिविजिबल दिखे और आप लगा के आ गए, क्योंकि एग्जाम में खासकर ये चीजें होती है जल्दी जल्दी में, क्योंकि 36 से अच्छा डिविजिबल है, नोट नहीं पड़ा और आपने वो लगा दिया जो सही है, और जो सही है जो लगा दिया तो वो तो फिर गलत है। समझ गए, तो आपको ये देख रहा कौन सा डिविजिबल नहीं। क्लियर दोस्त, तो देखिएगा अब देखिएगा 36 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 36 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे मेरे दोस्त, 9 से और 4 से, क्योंकि मुझे ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 2 डिजिट होता है, 16 जाता है, 44 जाता है, 84 जाता है, 16 जाता है, भाई सब जा रहे हैं 4 से। अब देखिएगा जो 9 से नहीं जाएगा वो ही 36 से नहीं जाएगा। ठीक है भाई, चेक करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग, अब यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 1 और 8 9 बन गया, ठीक है, 2 और 1 3 और 6 9 बन गया, मतलब ये नंबर 4 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे मैं, हमें नॉट डिविजिबल चाहिए मेरे दोस्त। क्या ना भाई, ठीक है। अब देखिएगा ये 9, ठीक है, 5 और 4 9 बनाता है, कहना ठीक है भाई, 8 और 8 16 और 2 18, मतलब ये नंबर भी 9 से जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला चेक करते हैं, 4 और 4 8 और 1 9, कहना भाई ठीक है, तो कितना होगा 4 और 3 7 और 2 9, तो मतलब ये भी जा रहा है, तो भाई ये तीनों जा रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो ही 36 से नहीं जा रहा होगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 3 और 6 9, ठीक है, देखो 2 और 1 3 और 6 9, 1 बच रहा है, मतलब यही जो नंबर है वो 36 से नहीं जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ 3 से डिविजिबल। ये तो ऐसे ही कर लोगे यार जल्दी से फटाक से, करें जल्दी से फटाक से। तो देखो भाई ये 6 5 और ये कट गया, ये कट गया, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल। समझ गए, 5 और 1 6, 6 ही उड़ गया, 7 और 8 15, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो पहला ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी। क्लियर, अब देखिए फ्री के नंबर देता है, ये फ्री का नंबर, और सेकंडों में कर लूंगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आएंगे आएंगे, ये तय है ना, चलेगा। अब वो कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है, कैन बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है मेरे दोस्त। वो कह रहा है ऐसे कितने नंबर है 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो 100 से पहले
100 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से चला जाता है? 96। और 10 से पहले, क्योंकि 10 से पहले है ना, 10 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ अकेला 6। क्लियर कि नहीं? अब देखो 1 से लेके 96 तक वही वाला जो मैंने अभी बताया था, 6 से डिवाइड करो मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा ये दोस्त? 16 बार। क्या नंबर? ठीक है 16 बार आ गया, लेकिन ये कितना है? 1 से लेके 96 तक। अब 1 से लेके 10 तक सिर्फ एक अकेला 6 ही होता है, सिर्फ एक होता है जो कि डिविजिबल होगा। तो भाई मुझे बताओ 1 से लेके 100 तक मतलब 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर होंगे? 16, और सिंगल डिजिट में होंगे 1। तो भाई 16 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे मित्र? क्या ना भाई? 15। क्लियर? तो कितने नंबर होंगे मेरे भाई? तो क्या ना भाई? 15 होंगे, और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब देखो इसको मैंने वो तरीका बताया था, आपको पता है ना, कि टोटल क्या करो, कितने हैं टोटल, कितने हैं मेरे दोस्त? 100। 100 नंबर में से 10 घटा दो तभी तो 90 होंगे ना, और 90 को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे बेटा मेरे दोस्त? तो क्या ना 15 आ जाएंगे। देखो है कितनी जल्दी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? चलिएगा बढ़िया गणित। अगले क्वेश्चन के लिए अब देखिएगा, वो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि ऐसा कौन सा नंबर है ये जो किससे डिविजिबल हो जाए? कौन सा? 5 1 3 2 8 3 2। तो किससे डिविजिबल है भाई? ये साफ साफ दिख रहा है, ये नंबर तो 8 से डिविजिबल है। देखो ये दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना है? 832। लो भाई, है ना, 800 और 32 8 से डिविजिबल होगा। ए यार, क्लियर? हट गए। अब देखो भाई सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, या तो डर जाओ या तो खेल जाओ। तो मैथ्स पर डरा नहीं जाता है मेरे दोस्त, मैथ को सीखी जाती है। और मैथ सबको आती है, हम लोग इतने डरे हुए हैं तो हम लोग को ये फील होता है कि मैथ्स नहीं आती, और मैथ सबको आती है ना। चलिए भाई अब देखिएगा, अब वो ये कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 55 से डिविजिबल है? तो 55 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं भाई साहब? तो क्या ना भाई 5 की डिविजिबिलिटी चेक करी जाती है, उसके साथ साथ 11 की डिविजिबिलिटी चेक करी जाती है ना? हाँ, है ना? हाँ भाई बिल्कुल सही। अब देखो 5 से तो 4 हो जा रहे हैं, क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल जा रहे हैं। तो किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे मेरे दोस्त? तो क्या ना भाई 11 से। तो 11 से चेक कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखो 6 में से 5 घटाओगे 1, 7 8 में से 7 घटाओगे क्या ना? 1। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखो 1 में से 7 घटाओगे तो -6, यहाँ से क्या आ रहा है क्या ना भाई? -4। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह दोस्त इसको चेक करें, 2 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? तो बेटा 3 आ जाएगा। 5 में से 6 घटाओगे तो क्या ना -1 आ जाएगा। और देखो मेरे दोस्त 7 में से 8 घटाओगे तो -7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -11। तो ये साफ साफ किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है, और 5 से डिविजिबल है मतलब 55 से डिविजिबल है। क्लियर? समझ गए? तो यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। क्लियर? बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो वो क्या कह रहा है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 150 से डिविजिबल नहीं है? तो देखो मेरे दोस्त चेक करते हैं। देखो डिविजिबल नहीं है वो ये देखना है। देखो पहला वाला डिविजिबल है कि नहीं? देखो 0 0 आ रहा है सब में, क्या ना भाई? ठीक है 0 0 भी आ रहा है, और सब 5 से डिविजिबल है, क्या ना भाई? ठीक है ये सही है। अब 5 से डिविजिबल है, 0 भी आ रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करोगे मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये 3 हट गया, 5 और 5, ठीक है 5 और 5 क्या हो गया मेरे दोस्त? 10 हो गया, और 2 12 हो गया, मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 150 से जा रहा है। अब ये देखो ये तो सीधे सीधे जा रहा है भाई, ये 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है, तो मतलब ये भी डिविजिबल है। अब देखो ये 3 से जा रहा है कि नहीं? 4 और 5 9, ये 3, 7 और 5 12 मतलब 0, तो मतलब ये भी 3 से जा रहा है और 5 से जा रहा है, तो मतलब ये भी 150 से जा रहा है। समझ गए कि नहीं? अब ये वाला देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 ये हट गया, तीनों 0 मतलब 0 भी है, 5 में 3 भी है, ये भी 150 से जा रहा है, मतलब ये चारों ऑप्शन 150 से डिविजिबल है। तो शायद ये मिस प्रिंट हो गई होगी, या तो फिर एग्जाम में आया होगा तो सबको 2 नंबर दिए गए होंगे। क्लियर दोस्त? समझ गए? तो ये सब नंबर 150 से डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, वो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो 75 से डिविजिबल नहीं है? तो देखो भाई 75 से डिविजिबल नहीं है, तो वो चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त। अब देखो क्या करना है, क्या ना वही 5 से 25 से, देखो 25 से ये भी जा रहा है, 25 से लास्ट की 2 डिजिट देखी जाती है, 25 से ये भी जा रहा है, 25 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब किससे चेक करना है मेरे दोस्त? है ना, 25 से तो साफ साफ दिख रहा है, और 75 बनता कितना है? 25 इंटू 3 मतलब 3 से और चेक करना है। जो 3 से चेक हो गया मतलब 3 से डिविजिबल हो गया मेरे दोस्त, वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 75 से। लेकिन वो ये कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो 75 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए? तो देखो भाई 5 से तो जा रहा है,
अब देखो 1 और 1 तो ये 7, ये कट गया और ये कट गया, तो 7 और 5 12, मतलब ये 3 से जा रहा है और 25 से भी जा रहा है, तो 75 से भी जाएगा, ये तय। अब देखो 2 और 7 और 5 और 4, 7 और 12 ये भी जा रहा है, तो क्या ये भी 75 से जाएगा, ये तय। अब देखो 6 और 3, 7 और 5 12, मतलब सिर्फ एक बच रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 25 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही वो चीज है जिसकी हम ढूंढ रहे थे, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, यही क्या है अपना आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, यही वो नंबर है जो 75 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर बड़े, चलो बहुत बढ़िया। अब 3 की 9 की डिविजिबिलिटी तो रट गई होगी भाई आप लोगों को, है ना, तो यही फायदा होता है भाई अच्छे से वीडियो देखने का, है ना। चलिए अब वो ये कह रहे हैं ऐसा इसमें कौन सा नंबर है जो मेरे दोस्त किससे डिविजिबल है, 360 से डिविजिबल है, मतलब 360 से डिविजिबल है, मतलब वो किस किस से डिविजिबल होगा, वो 9 से भी डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, है ना, वो 8 से भी डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, और 4 से तो डिविजिबल हो गई होगा, और 0 तो आना तय है कि नहीं। देखो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, 8 से तो भाई हर कोई जा रहा है ना, 8 से तो हर कोई जा रहा है, 0 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो बेसिकली हमें इन दी एंड किसको चेक करना है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा वही किससे डिविजिबल हो जाएगा, 360 से। तो देखो भाई कैसे करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी, ये और ये कट गए, 7 और ये, भाई ये तो पूरा कट गया, तो भाई ये पूरा कट गया, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भाई ये किससे डिविजिबल हो जाएगा मेरे दोस्त, 30, है ना, 360 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई कि नहीं, समझ गए अच्छे से, क्लियर मेरे दोस्त, चलिएगा बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला आप चेक करोगे 7 7 21, है ना, ठीक है, 12 और 8, ठीक है मेरे दोस्त, है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्त तो वो क्या कह रहा है, ऐसा इसमें कौन सा नंबर है जो 360 से डिविजिबल होगा, 360 से डिविजिबल होगा, तो 360 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, किस किस से जाता है 360 का ना, 9 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, और 0 तो चाहिए चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 0 0 आ रहा है क्या ना भैया, बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं, क्या ना, हाँ देखो, तो 0 हटा दो, अब 36 9 से देखना है, और 8 से देख लो, 8 से करके देख लेते हैं, 8 से ये भी जा रहा है, 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 तीनों जा रहे हैं, तो बचा क्या मेरे दोस्त आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 9 बचा हुआ है, तो 9 से चेक कर लेते हैं, तो 9 की डिविजिबिलिटी 7 और 2 9, ये हट गया, 7 और 1 8 और 9, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर समझ गया दोस्त, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। अब देखो वो ये कह रहा है इस नंबर में से क्या घटाया जाए, ठीक है दोस्त, इस नंबर में से क्या घटाया जाए तो ये किससे डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे भैया ये 13 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 13 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करो 2, है ना, 2 4 6 8 3 7, क्लियर मेरे दोस्त, क्लियर। तो देखो भाई क्या किया करो, जैसे ये नंबर है ना, इसके ना पैर बना लो, इसकी पैरिंग कर लो, ठीक है मेरे मित्र, इसकी पैरिंग कर लो, 3 3 की पैरिंग किया करो जब भी 13 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और उसको घटा दो, है ना, आप इसमें से घटाएंगे तो देखो दोस्त कितना बचेगा 1, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा मेरे दोस्त 5, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 5 9 1, क्लियर 5 9 1, ये क्लियर हो गई ये चीज, समझ गए। चलो अब देखो ये चीज आ गई, अब देखो मुझे ये बताओ अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं, अगर मेरे दोस्त अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो 52 चला जाता है कि नहीं, 52 चला जाता है क्या ना, हाँ भाई 13 से इसको डिवाइड करो तो 52 चला जाता है मेरे दोस्त, 13 से ये कितनी दूर जाएगा बेटा 52, 52 चला जाएगा, और 52 ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 71, ठीक है। अब देखो 65 चला जाता है, 6 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो भाई मैं क्या करूं इसमें से 6 घटा दूं, तो 6 घटा दूंगा, ये ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ही क्या है मेरे दोस्त अपना रिमाइंडर। क्लियर समझ गए अच्छे से, बढ़े आगे, है ना। चलो बढ़ते हैं फिर आगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, वो ये कह रहा है ये जो नंबर है, ठीक है, स्टार की जगह ऐसा क्या नंबर लिखा जाए कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए मेरे दोस्त, 11 से डिविजिबल हो जाए। कहना भैया ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं नंबर 6 3 4 7, स्टार की जगह x लिख लेते हैं 2 5। क्लियर, चलो अब 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, पेयरिंग करते हैं और फिर इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो 2 में से 5 घटाएंगे -3, 7 में से x घटाओगे 7 -x, ठीक है, 3 में से 4 घटाओगे -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -6। क्लियर हो गई। अब देखिएगा ये कट गए तो -6, ये -x और -3, तो क्या रखी जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 8 रख दिया जाए, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से। अगर x की वैल्यू 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा -11, और हम लोग जानते हैं या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो ये कह रहा है ये नंबर किससे डिविजिबल है 88 से। 88 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है मेरे दोस्त, 8 की और 11 की, कहना बिल्कुल सही, तो 7p 3 2 3 q, तो किससे चेक करी जाएगी मेरे दोस्त, 88 है तो 8 की डिविजिबिलिटी एंड 11 की डिविजिबिलिटी। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 230 कुछ लिखा हुआ है ना, तो ऐसा क्या लिखे, 200 भी 8 से चला जाता है, 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 30 और जोड़ दिया जाए, लगभग जोड़ दिया जाए 30 के आसपास जो 8 से डिविजिबल हो जाए, कहना भाई 232। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, कहना 2 आ जाएगी, और 232 8 से डिविजिबल होता है, कहना भैया बिल्कुल आता है, तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 2 आ जाएगी। क्या ऑप्शन में q की वैल्यू 2 है, हाँ भाई तीनों में है, तो चेक करना पड़ेगी। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओगे तो प्लस के 1, इसको इसमें से घटाओगे प्लस के 1, तो बेटा मेरे दोस्त कितना आ गया 7 -p, तो कितना आ गया 9, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से आपको दिख रहा है, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 और 1 9 -p। तो क्या रखें p की वैल्यू, तो कहोगे p की वैल्यू आप 9 ही रखो, तभी 0 बन पाएगा, क्योंकि हम इसको 11 नहीं बना सकते, माइनस थोड़ी ना रखोगे, है ना मेरे मित्र। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 9, और p की वैल्यू 9 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना क्लियर, है ना, आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वो कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, सॉरी 11 नहीं 18 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 2 से तो हर कोई जा रहा है, और 18 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं मेरे भाई, क्या ना 2 और 9 चेक करते हैं, 2 और 9 चेक करते हैं, मतलब 2 से तो 4 जा रहे हैं, अब किसकी चेक करना है, 9 पर पे 9 आ गई, और 9 तो हम लोग जानते हैं पटाख से कर देंगे। तो भाई देखो 9 चेक कर लेते हैं, तो 7 और 2 9 बना रहा है, 5 और 1 6 और 3 9, मतलब ये 9 से जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो ये 18 से जाएगा, ये तय। अब देखो ये चेक करते हैं, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 6 और 3 9, मतलब ये भी 9 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, तो 18 से ये भी जा रहा होगा। अब देखिएगा ये चेक करते हैं, 9 4 और 5 9, 2 और 7 9, सिर्फ क्या बच गया 8, तो मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, अब वो कह रहा है 8 डिजिट नंबर है, और ये नंबर किससे डिविजिबल है मेरे भाई, वो ए नंबर, और लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी, 8 डिजिट नंबर है, ठीक है भाई। देखो क्या है 1 4 3 p b 2 0 3 और ये नंबर किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, तो कहना ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर किससे डिविजिबल है 15 से, ठीक है मेरे मित्र, 15 से डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है। तो चलो फिर वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब 3 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 की डिविजिबिलिटी और दोस्त 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब यहाँ तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो वैल्यू a की वैल्यू 5 हो सकती है, तभी ये नंबर किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त 5 से डिविजिबल होगा, क्या ना, हाँ भाई। तो a की वैल्यू हम लोग 2 लिख लेते हैं, कौन कौन से 0 और 5 होगी, तभी ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखिएगा
अब इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ए और बी की क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 1 4 3 बी 2 0 3 0। अगर मेरे मित्र मैंने ए की वैल्यू 0 मान ली तो बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या छोड़ो अभी रहने दो, है ना, ठीक है। चलो निकाल ही लेते हैं, आ गई कोई चीज, ठीक है। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी है, ये 3 हट गया, क्या ना भाई, ये 3 हट गया, 4 और 2 ये हट गए, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, बी 1 प्लस बी। तो भाई क्या क्या वैल्यू हो सकती है बी की, तो क्या ना भाई बी की वैल्यू एक तो 2 हो जाएगी, 2 रखोगे 3 आ गई, 3 से डिविजिबल होती है। और एक बी की वैल्यू 5 रख दो, 5 और एक 6 तब भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, क्या ना भैया बिल्कुल सही। और b की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, तो क्या ना भैया 8 रख दो, ठीक है, तब भी ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, क्या ना भैया किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, तो a की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, किसके लिए मेरे दोस्त, ये 0 के लिए, क्लियर। तब 0 होंगे तो ये स्थिति होगी, समझ गए। अब देखेगा, अब 5 की वैल्यू रखोगे तो 5 रखोगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, अब मैं a की वैल्यू क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, 1 4 3 b 2 0 3 5, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं मेरे भाई, 3 और 3 ये चले गए, अब देखो 1 और 5 ये चला गया और ये चला गया, तो b की वैल्यू क्या होगी, कहना 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं बच रहा है, मतलब ये वैल्यू रखोगे तो ये हो सकती है। तो वो कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू निकालना, मतलब बी की भी वैल्यू लार्जेस्ट हो और ए की भी वैल्यू लार्जेस्ट हो, तो कहना ठीक है भाई हम निकाल देंगे, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पे है बेटा, 9 में है, कब, जब ये लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 5, तो मीन्स अपना आंसर कितना आ जाएगा, 14। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, समझ गए, इजी है ना। तो दो केस बनेंगे, 0 5 पे दोनों में चेक करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू निकालो, तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बढ़िया, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अब देखिएगा वो ये कह रहा है कि नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है यार, ये 4 भी ऑप्शन में है, 56 है, 4 से सीधा सीधा 4 से डिविजिबल है ना, 56 4 से जाता है क्या ना, पूछा है कि नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, बताओ बड़े। चलो अब देखिएगा, अब फिर से वही आ गया, वो कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से डिविजिबल नहीं। तो देखो मेरे भाई 5 से तो चारों डिविजिबल क्या ना, हाँ 3 से चेक कर लो, जो 3 से डिविजिबल होगा मींस 15 से डिविजिबल होगा, जो नहीं होगा वही अपना आंसर होगा। तो चलो भाई, ना होने पे उस पर ध्यान दिया ना, है ना होने वाले पे ध्यान देना, नहीं तो भाई गलत सलत करा, ठीक है। अब 3 से करो भाई, 9 ये चला गया, 5 और 2, 5 और 5 10 और 2 12, मतलब ये 3 से जा रहा है क्या ना, 3 ये चलेगा, ये भी चला गया, 1 और 5 6, ये भी 3 से जा रहा है क्या ना, ये 3 से जा रहा है क्या ना, 6 जा रहा है क्या ना, 4 और 5 जा रहा है क्या ना, तो ये भी चला गया। अब देखो 9 और 9 चले गए, 5 और 2 7 आ रहा है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है मेरे दोस्त, तो यही क्या हो जाएगा अपना भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी एडेड 5 4 3 2 1 सो द सम इज डिविजिबल बाय 6, है ना। वो कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर हो गई, चलो फिर देखते हैं भाई 6 से डिविजिबल हो जाए इसका सम, तो देखो भाई जोड़ते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। चलो अब देखो भाई 5 और 4 9 12 और ये 15, 15 आ गया, 15 में कितना और जोड़ दिया जाए तो सम 6 से डिविजिबल हो जाए, तो स्मॉलेस्ट जोड़ना है 18, 18 क्या है, 15 में 3 जोड़ो तभी 18 बनेगा और 6 से डिविजिबल हो जाए, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 वो कह रहा है, यही कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 93 से डिविजिबल हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं, 93 से उम्र गए, तो भाई पहले 3 से डिविजिबिलिटी देख कर लो, फिर 31 से देख लेना। अब देखो 3 से देखने के लिए क्या करो, जो 3 से डिविजिबल होगा तो वो 93 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे भाई, 6 चला गया, 8 और 1 ये चला गया, मतलब ये 3 से जा रहा है, ये हो सकता है आंसर। अब 7 और 1 8, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो मतलब ये 93 से नहीं जाएगा फॉर श्योर, ये थे। अब देखो 7 और 5 ये जा रहा है,
लेकिन एक बच रहा है, मतलब ये 3 से नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 6 मतलब ये जा रहा है 5 और 1 6, मतलब ये 3 से जा रहा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा, है ना। चेक कैसे करते हैं, तो डिवाइड करके कर लो भाई तुरंत, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 93 को, है ना, डिवाइड देना है किससे बेटा, डिवाइड करना है किसको, लीस्ट वैल्यू पूछा है वो भी 6 डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर ये आ गया भाई, है ना भैया, ठीक है। अब देखो कितनी बार, एक बार, तो कितना आ गया 93, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 7, 0 0 0 ये लगाओ, 1 0 ये आ गया दोस्त अपना बाहर, ठीक है मेरे मित्र। अब देखो इसको करोगे, अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स कर लो, 7 टाइम्स करोगे तो क्या ना 21, ये 2 तो कितने जाएंगे मेरे दोस्त 65, ये आ गया 65। अब ये कितना बचा 49, 49 बता, एक जीरो और कर लो, ठीक है मेरे मित्र, एक जीरो और कर लोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई, तो देखो 4 बार 5 बार, है ना, 5 बार ये चला गया, तो 5 बार ये जाएगा, तो 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 465, ठीक है। 465 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या ना 25 आ जाएगा। अब ये 25 क्या बच रहा है आपके पास, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 25 क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, तो 93 में से मेरे भाई 25 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है 68, क्लियर दोस्त, 68 आ जाएगा, तो 68 इसमें जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये चीजें मैं आपको पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे दोस्त, मैंने आपको पूरे CHSL के 2021 और 22 के पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, और भाई ये प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि आने वाले CHSL CGL और भाई आने वाले एग्जाम में नंबर सिस्टम के आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको और पूरे तरीके से कर सको, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। क्लियर मेरे दोस्त, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।